हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। और मैं ताराचंद और आज बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट। और इसके अंतर्गत हमारा सेक्शन बी और सेक्शन बी में एक टॉपिक है नियम, मानदंड या सामाजिक मूल्य। मानदंड या सामाजिक मूल्य कि सामाजिक मूल्य क्या होते हैं। इसके अंतर्गत एक शब्द जोड़ा हुआ है सामाजिक, अर्थात समाज के मूल्य क्या होते हैं। सामाजिक मूल्य के संबंध में डीपी मुखर्जी ने अपने महत्वपूर्ण विचार दिए और सामाजिक मूल्य का उल्लेख डीपी मुखर्जी ने द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू या द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यू के अंतर्गत किया गया है। ये ध्यान रखें, किसके अंतर्गत किया गया है, अर्थात आर के मुखर्जी की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यू में सामाजिक मूल्य का उल्लेख किया है। अर्थात किसी समाज में कार्य करने के तौर तरीके, रीति रिवाज, धर्म, प्रथा, नैतिकता, व्यवहार, जिनको व्यक्ति प्रतिदिन अपने व्यवहार में करता है वो हमारे लिए सामाजिक मूल्य कहलाते हैं। सीधी सी बात है कि समाज के मूल्य अर्थात समाज के लिए क्या उपयोगी है। जो कार्य व्यक्ति और समाज के लिए अनुकूल होते हैं वो दीर्घ अवधि तक चलते हैं, व्यापक भी होते हैं और इनको व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी और लंबे समय से करता आ रहा है, वो हमारे लिए सामाजिक मूल्य बन जाता है। जैसा कि आर के मुखर्जी ने एक परिभाषा दी है कि सामाजिक मूल्य वे इच्छाएं एवं लक्ष्य हैं जिनका आंतरिकरण सीखने या सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है और बाद में वे अधिमान्य अभिलाषा बन जाते हैं, वो सामाजिक मूल्य कहलाते हैं। अर्थात सामाजिक मूल्य वे मान्यता प्राप्त इच्छाएं और लक्ष्य होते हैं जिनका आंतरिकरण सीखने या सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है, जो बाद में प्राकृतिक अधिमान्य और अभिलाषा बन जाते हैं, वो हमारे सामाजिक मूल्य होते हैं। अर्थात समाज के अंतर्गत कार्य करने के जो तरीके जो समाज को स्वीकृत होते हैं और जो दीर्घ अवधि से चलते आ रहे हैं, जिनको व्यक्ति प्रतिदिन अपने व्यवहार में कार्य करता है, वो हमारे लिए सामाजिक मूल्य कहलाते हैं। यहाँ पर सामाजिक मूल्य किसी समाज में व्यक्ति के लिए ये दिशा निर्देश देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। इस बात का भी उल्लेख व्यक्ति को सामाजिक मूल्य बतलाते हैं। अर्थात अब हम बात करते हैं कि सामाजिक मूल्य की विशेषता। सबसे पहली बात है कि सामाजिक मूल्य सामूहिक होते हैं, सामाजिक होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के अपने आप में कोई मूल्य नहीं होता। जब कोई विचार, एक व्यक्ति का विचार अन्य व्यक्तियों तक पहुंचता है, समाज व्यक्ति दोनों के लिए अनुकूल होता है और वो दीर्घ अवधि से चला आ रहा है, तो वो सामाजिक मूल्य बन जाता है। एक स्वयं में अपने आप में व्यक्ति ये कहता है कि मेरा समाज से अलग मूल्य है, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। अर्थात व्यक्तिक मूल्य ना होकर व्यक्ति सामाजिक मूल्य होता है। दूसरा है सामाजिक मूल्य मानक होते हैं। अर्थात सामाजिक मूल्यों को द्वारा हम समाज के हित में ध्यान में रखते हुए उनको माप सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति का व्यवहार, कौन सा कार्य समाज के लिए अनुकूल है, कौन सा प्रतिकूल है, कितनी मात्रा में अनुकूल है। इस बात का हम अनुमान किसी समूह की शक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार को लगा सकते हैं। अर्थात हम सामाजिक मूल्यों को माप सकते हैं किसी पैमाने की तरह कि फला व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करता है, अच्छा करता है, कम करता है, बिल्कुल नहीं करता। इस बात का भी अनुमान हम किसी समाज और समूह की शक्ति के द्वारा लगा सकते हैं। इसलिए सामाजिक मूल्य कैसे होते हैं, मानक होते हैं, इनको हम माप सकते हैं। तीसरी सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं। देखो, गतिशीलता और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जड़ से लेकर के विशालकाय वस्तु में भी परिवर्तन प्रकृति के द्वारा होता है। इसलिए सभी क्षेत्रों में जब परिवर्तन होता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है, तो समाज में भी और सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होना भी आवश्यक है। इसलिए सामाजिक मूल्य गतिशील और परिवर्तन होते रहते हैं। प्राचीन काल के सामाजिक व्यवहार कार्य किस प्रकार के थे और आधुनिक समय में कुछ परिवर्तन के कारण किस प्रकार बदल गए, तो प्रकृति के नियम के आधार पर भी समाज के मूल्य भी परिवर्तनशील, गतिशील होते रहते हैं। अगला है कि सामाजिक मूल्य में उद्वेग की भावना पाई जाती है।
कोई भी कार्य व्यक्ति और समाज के हित को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं, जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है। इसलिए सामाजिक मूल्य भी हमारी आवश्यकता और उद्देश्य को प्राप्ति में सहायक होते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी उपयोगिता अवश्य होती है, और उपयोगिता होती है वही कार्य प्रचलित रहता है, बाकी बात समाप्त हो जाती है। जिस कार्य की उपयोगिता समाज और व्यक्ति के लिए है नहीं, वो कार्य आगे नहीं बढ़ पाता, वो वहीं समाप्त हो जाता है। तो समाज और व्यक्ति दोनों के लिए अनुकूल और उपयोग होने के कारण ही सामाजिक मूल्य बढ़ते रहते हैं। इसलिए सामाजिक मूल्यों में उद्योग की भावना, उद्देश्य की भावना, आवश्यकता की भावना पाई जाती है। पांचवा, सामाजिक मूल्य सार्वभौमिक होते हैं। इनका कोई क्षेत्रफल नहीं होता, कोई क्षेत्र विशेष नहीं होता। प्रत्येक समाज के अंतर्गत जहाँ दुनिया है वहाँ निश्चित प्रकार के नियम पाए जाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई समाज नहीं जहाँ पर किसी न किसी प्रकार के सामाजिक मूल्य नहीं होते हो, कम या अधिक मात्रा में, जैसे भी समय स्थान के अनुसार और लोग और समाजों के अनुसार सामाजिक मूल्य प्रत्येक समाज के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसलिए सामाजिक मूल्यों की जो प्रकृति होती है वो सार्वभौमिक होती है। सामाजिक मूल्य आदर्श होते हैं, अर्थात ये सीखे जाते हैं समाज के लोगों से बात, फिर समाज में सीख करके व्यक्ति अपनाता है, अनुकूल होते हैं, समाज व्यक्ति के लिए अनुकूल होते हैं। सातवां है, प्रत्येक समाज के अलग अलग सामाजिक मूल्य होते हैं। ये बात हमने कल भी बताई थी कि प्रत्येक समाज में जाति और धर्म, वेशभूषा, रहन सहन में कुछ भिन्नता पाई जाती है। जैसा समाज, जैसा क्षेत्र होता है, वैसे ही उसके सामाजिक मूल्य, अर्थात जैसा देश वैसा वेश। प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक मूल्यों में कुछ भिन्नताएं पाई जाती है। धर्म के आधार पर भारत के अंतर्गत अनेक जातियां निवास करती हैं। प्रत्येक जाति और धर्म के अलग अलग सामाजिक मूल्य होते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं हिंदू और मुस्लिमों की, सामाजिक मूल्य, रीति रिवाज, पहनावा, वेशभूषा, खान पान इत्यादि में कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ तक कि भारतीय लोग और अफ्रीका के लोग या फिर ऑस्ट्रेलिया के लोगों के मध्य भी कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के अंतर्गत हमें भिन्नता देखने को मिलती है। अगला है, सामाजिक मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, अर्थात ये सामाजिक मूल्य मरते नहीं। समाज और सामाजिक मूल्य, ये रीति रिवाजें अमर होती है। व्यक्ति का स्थानांतरण मरता रहता है, आता जाता है। इस प्रकार से व्यक्ति के सामाजिक जो मूल्य होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, नई पीढ़ी से पुरानी पीढ़ी को, पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी को हस्तांतरित करते रहते हैं। इस प्रकार से सामाजिक मूल्यों की ये प्रमुख विशेषताएं थी। बाकी हम बात करते हैं सामाजिक मूल्यों की आवश्यकता। सामाजिक मूल्य के आवश्यक तत्व। सामाजिक के मूल्यों के आवश्यक तत्व या आधार। सामाजिक मूल्य के आवश्यक तत्व या आधार जिनके द्वारा सामाजिक मूल्य बनते हैं, तो सबसे पहले है स्वार्थ समूह। दूसरा है भीड़। चौथा है समाज और समुदाय। और 1, 2, 3 और 4। उसके बाद में सामूहिकता। आर के मुखर्जी ने सामाजिक के मूल्य के 4 आधार बतलाए हैं, आवश्यक तत्व बतलाए हैं। जो जिनका होना आवश्यक है उनके आधार पर ही सामाजिक मूल्य बनाए जाते हैं। सबसे पहला है स्वार्थ समूह, अर्थात स्वार्थ समूह के द्वारा ही इन सामाजिक मूल्यों में समूह का स्वार्थ होने के कारण इनका विस्तार होता रहता है।
भीड़ भीड़ का आदि होना सामाजिक मूल्य के लिए अति आवश्यक है। जब तक व्यक्ति एकत्रित नहीं होते, एक दूसरे से प्रतिक्रिया नहीं करते, तब तक सामाजिक मूल्यों का पता नहीं चलता। समाज और समुदाय, व्यक्ति और समाज। समाज और समुदाय अर्थात किसी भी स्वार्थ समूह के बाद और भीड़ के बाद जो तीसरा जो आधार है वो है समाज और समुदाय। किसी भी सामाजिक मूल्य के लिए समाज और समुदाय का होना आवश्यक है, जिनके मध्य सामाजिक मूल्य पाए जाते हैं। या तो समाज के अंतर्गत पाए जाते हैं या सामाजिक समूह के अंतर्गत पाए जाते हैं, समुदाय। और चौथा जो आवश्यकता पता है वो सामूहिकता, अर्थात सामूहिकता ही किसी समाज की शक्ति है। जब अनेक व्यक्ति समान विचार मिलकर के समूह का निर्माण करते हैं, ये समूह ही सामाजिक मूल्यों का निर्माण करता है। व्यक्तिगत मूल्य कभी समाज के लिए उपयोगी नहीं होते। जब व्यक्ति के विचार मिलकर के सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। आर के मुखर्जी भारतीय एक समकालीन समाजशास्त्री हैं, जो आधुनिक युग के समाजशास्त्री माने जाते हैं। इन्होंने अपना जो सोशल वैल्यू के अंतर्गत जो उल्लेख किया है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यू, अर्थात सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य समाज में महत्वपूर्ण है, अर्थात एक व्यक्ति प्रतिदिन अपने जीवन के अंतर्गत सुबह से लेकर शाम तक जो भी व्यवहार करता है वो हमारे लिए सामाजिक मूल्य कहलाते हैं।